हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो गाइस आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा जैसा कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और ये सारे सेक्शन से लिए गए होंगे। तो आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो है साइंस और मैथ से। तो इसमें सबसे पहले मैथ है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और वी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि वी और सी उसी काम को 24 दिनों में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो वे सभी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो उसके बाद बी और सी चले जाते हैं, तो बाकी बचा काम ए को कितने दिनों में ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 15 दिन, 45 दिन, 25 दिन या फिर 18 दिन। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको चूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 18 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 8 प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 5,832 हो जाती है, तो वो राशि क्या है। तो अब हर क्वेश्चन को पोज करके उसका आंसर निकाल के आप आंसर चूज़ कर सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने कुछ टॉफ़ियाँ 27 टॉफ़ी की दर से 40 रुपये में खरीदी। 40 रुपये में उसने 27 टॉफ़ी खरीदी और उसने उन्हीं टॉफ़ियों को 18 टॉफ़ी को 32 रुपये में बेच दिया। मतलब 27 टॉफ़ी उसने 40 में खरीदी और 18 टॉफ़ी 32 में बेच दी। तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 20, 30, 40 या फिर 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 20% उसे लाभ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 डिवाइडेड 360 डिवाइड 120 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई बाई 18। तो इसे आपको सोल्व करना है और ये बोर्ड मास के थ्रू सोल्व होगा। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप अपना इसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 माइनस 2 ब्रैकेट 20 प्लस 12 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, -4। अगर गाइस आपको इन सभी क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन में ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वो भी कोई इन मैथ के सेक्शन की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्षों के बाद उनका अनुपात 2:1 रह जाता है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका आपको सही आंसर निकालना है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये साइंस से क्वेश्चन है, तो ये इजी है। इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ओवन को माइक्रोवेव भी बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉनिक में आमतौर पर कौन सा मौजूद होता है। तो टॉनिक में क्या मौजूद होता है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है कंडेंसेशन, संक्षेपण, इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, या सब्लिमेशन, उदरपातक, या फिर डिफ्यूज़न, प्रसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सब्लिमेशन, उदरपातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा ऐश का नाम है।
तो सोडा ऐश इज़ द नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एनहाइड्रोक्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन रिक्तीकरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कोज्ड बाय। तो आप इसमें से एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है और वो किसके कारण उसमें जो डिप्लीशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है? तो इसमें आज आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें से बताना है कि मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्चेरिचिया कोली। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स। 13वां क्वेश्चन है, विच इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो इनमें से जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर है ऑप्शन सी, आंवला। 14वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करने के लिए एक उपकरण है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ऑप्शन है आपके पास ये 4, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लो वोल्टेज AC इंटू हाई वोल्टेज AC। नेक्स्ट है, डिवाइस यूज टू मेज़र वेरी हाई टेम्परेचर इज़। तो आपको पता करना है कि हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरोमीटर। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श ब्लैक बॉडी का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा मोस्ट एग्जाम्पल है आइडियल ब्लैक बॉडी का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ पिन होल बॉक्स। तो ये हो गए गाइस मैथ और साइंस के 16 क्वेश्चन। आपको सेक्शन वाइज बताना है कि कितने किस किस सेक्शन में आपके कितने कितने मार्क्स आए और टोटल कितने आपके मार्क्स आए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये 17 से 32 तक टोटल क्वेश्चन है 16। तो शुरू करते हैं। तो हमारा ये आपको सीरीज़ दी गई है 24, 39, 29, 46 और 34। तो इसमें से जो करेक्ट है इसका अगला क्या आएगा? तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, 54। इस सीरीज़ में इसका नेक्स्ट क्या आएगा? तो आपको इसे सोल्व करके देखना है कि ये किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, या कुछ मल्टीप्लाई किए गए हैं कि इनके आगे के जो नंबर आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4894। 19वां क्वेश्चन है जी। तो आपको बताना है कि जो जहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पर क्या क्या फिल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ACACAV। 20वां क्वेश्चन है, जिस तरह से फॉग रिलेटेड है विजिबिलिटी से, तो एड्स किससे रिलेटेड है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट चूज़ करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस। टोमेटो सॉरी नेक्स्ट चूज़ करना है कि इसमें से ओड क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो 3 एक जैसे हैं और एक जो है वो इनसे अलग है, तो आपको वो चूज़ करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टमाटर। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में BEAT को YVZG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MILD को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NROW। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स VRIGHT ब्राइट लाइट बॉय
145 means tall big boy and 637 means beautiful little flower. तो सो कोड फॉर वराइटीज़, तो ब्राइड के लिए क्या कोड होगा? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4 या फिर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ए इज मेड फ्रॉम वन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल लेटर ऑफ द वर्ड। ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द कॉन्ट्रैक्ट शब्द के पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें और छठे अक्षर से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का मध्य अक्षर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? तो ये आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, तो बताना है कि दूसरे नंबर में डिक्शनरी में कौन सा आएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो वे विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजक के दर्पण में प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कारखाने, उत्पाद और मशीनरी के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन द फिगर। तो इसमें कितने के ट्रायंगल्स बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें आपको बताना है कि जो एक्स में दिए गए बॉक्स है तो ये किस पार्ट से रिलेटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपको जो स्टेटमेंट दी गई है तो इसका आपको कंक्लूजन निकालना है। फर्स्ट है जो कंक्लूजन दिए गए हैं, जो फर्स्ट है u ग्रेटर देन x और सेकंड है u इक्वल टू x। तो आपको बताना है ऑप्शन जी आपके पास 4 दिए गए हैं। इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 इज़ वैलिड, 2 इज़ वैलिड, आइदर 1 और 2 वैलिड, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 वैलिड, और बोथ कंक्लूजन्स आर वैलिड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ वैलिड। नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको इसमें से चूज़ करना है जो तीनों में से अलग है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्गी। तो ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो अब जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन 16। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन डी, सारनाथ में। नेक्स्ट है सरकार द्वारा राज्य के निर्देशक सिद्धांत को लागू ना करने की स्थिति में भारत का एक नागरिक स्थानांतरित कर सकता है। तो अगर राज्य के निर्देशक सिद्धांत को लागू ना किया जाए तो जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो कहाँ को जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, कहीं भी नहीं जा सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसने नामित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग दुख की नदी भी कहते हैं? तो ये है स्वां नदी, जो कि बहती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य
किस जिले में है? तो जो तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बंदर घाटी किस जिले में है? तो जो बंदर घाटी है वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है सुखसर झील किस जिले में है? तो सुखसर झील जो है वो है मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन वैली नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता कब मिली? तो जो ये मिली थी 1987 में, और जो पिन वैली है वो है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे जस्टिस हमदुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं अवनी लेखरा। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर आमतौर पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट है ट्विटर के नए सीईओ कौन हैं? तो ये हैं पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। तो पर्सनल कंप्यूटर को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन विच ईयर आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? तो आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। नेक्स्ट है कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है दनुबे। तो ये खत्म हुए गाइस हमारे जीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश का। तो अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इसमें आपको चूज़ करना है कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेसेसिटी। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में इसमें आपको एरर डिटेंशन करना है कि कौन सी लाइन गलत है। तो ये आपके पास 4 लाइंस दी गई हैं। एरर ऑप्शन ए है वर ट्रिगर्ड बाय ग्रोइंग इन एफिशिएंसी विच इन टर्न वाज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। या फिर ऑप्शन डी नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है। तो इसमें भी आपको एरर डिटेंशन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आपको सिनोनिम्स ढूंढना है इंट्रिकेट का। इंट्रिकेट का जो मोस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स। और इसमें एग्जैक्ट का ढूंढना है तो ये हो जाएगा प्रेज। नेक्स्ट इसमें आपको एंटोनियम ढूंढना है डेमोमेनिक का, जो अपोजिट हो इससे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रिकल्सिव। अब आपको प्रोफंड का अपोजिट ढूंढना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपरफिशियल। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीटोलर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टर्न द टेबल्स। तो इस इडियम का क्या मतलब होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी रिवर्स द सिचुएशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन माई न्यू जॉब। तो इसमें एक्सट्रीमली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ब है। एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है शी इज़ इन हॉस्पिटल विद अ सीरियस इंजर्ड नेक। तो इसमें इंजर्ड क्या है? तो इंजर्ड है एडजेक्टिव। द मास्टर इज़ वेरी क्योर डैश फॉर हिज सर्वेंट। तो इसमें ये फॉर नहीं होगा। द मास्टर इज़ वेरी क्योर डैश हिज सर्वेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी टू हिज सर्वेंट। नेक्स्ट है देयर इज ब्रिज डैश द रिवर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी ओवर द रिवर।
डैश इंडियन ओशन इज़ डैश डीपेस्ट ओशन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन। नेक्स्ट है डॉक्टर शालिनी इज़ डैश MBBS। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर वी, डॉक्टर शालिनी इज़ एन MBBS। तो नेक्स्ट है, अब हिंदी का सेक्शन है। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखना है आपको कि इसमें से शुद्ध कौन सा है, आराधना, उरीड, विधि या फिर भ्रातृगण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रातृगण। नेक्स्ट इसमें भी आपको देखना है कि शुद्ध कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चात। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपको उच्चारण का सही संधि विच्छेद ढूंढना है, तो ये होगा ऑप्शन सी, उत जमा चारण। नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हल्दी का आपको तत्सम शब्द ढूंढना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिद्रा। इसमें देखना है कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, दिल्ली। अमी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी, अमृत। कल्पना का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा अर्थात, यथार्थ। विज्ञान शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान में आपको उपसर्ग ढूंढना है। जो उपसर्ग होता है वो बाकी शब्द के स्टार्टिंग में, शुरुआत में लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बी। नेक्स्ट है रात दिन में कौन सा समास होगा? तो ये होगा द्वंद्व समास। संगीत का प्रभाव व्यक्ति के डैश पर पड़ता है, तो ये होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क पर। नेक्स्ट है सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, तो इसे क्या कह सकते हैं? जो बहुत ही कठोर और बड़ा आघात हो, तो ये होगा ऑप्शन ए, वज्राघात। नेक्स्ट है इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, जहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस जहाँ बिकता है, जहाँ ताजी गन्ने का रस जहाँ बिकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। नेक्स्ट है सभी प्रश्नों के शब्द युग्म का सही अर्थ वेद का चयन करना। तो आपको इसमें शब्द युग्म का सही अर्थ वेद चयन करना है। ग्रहण, त्याग, निकट, दूर, तिरस्कार, आशा या आशा तिरस्कार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा तिरस्कार। नेक्स्ट है व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्रूपता। लास्ट क्वेश्चन है जिस तर्क का कोई भी जवाब ना हो, तो ये हो जाएगा अकाट्य, जिसका कोई भी जवाब ना हो। तो ये थे गाइस आज का मॉक टेस्ट, टोटल 80 क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आपके इसमें से 80 में से कितने मार्क्स आए और कितने क्वेश्चन सही हुए। और गाइस अगर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट पेपर और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सो गाइस थैंक यू।